बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। किसी मुल्क का बादशाह बहुत जालिम था, वो मरने लगा तो उसने वलीअहद को बुलाकर कहा, शहजादे आलम, मैंने अवाम पर बड़े जुल्म किए, आप मेहरबानी फरमाकर कोई ऐसा काम कीजिएगा जिससे लोग मेरी तारीफ पर मजबूर हो जाएं। वलीअहद ने वादा कर लिया और जिस दिन वह तख्त पर बैठा उसे अवाम को सुबह दोपहर शाम 3 वक्त जूते मारने का हुक्म दे दिया। बस 2 हफ्ते गुजरने की देर थी, अवाम बादशाह को याद कर रहे थे और बावाज़े बुलंद कह रहे थे, वाह बादशाह कितना नेक और अच्छा था। इस हुकूमत ने भी 21 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 84 रुपए इजाफा करके अवाम को यह बताना शुरू कर दिया है कि वाह इमरान खान कितने अच्छे और शानदार हुक्मरान थे। वो जैसे भी थे लेकिन उन्होंने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ने दी। हुकूमत ने कल रात 11:30 बजे पेट्रोल की कीमत में अचानक इजाफा कर दिया, जिससे अवाम हैरान रह गए, क्योंकि 5 नवंबर 2021 को इसी किस्म के वाक़े पर मियां नवाज शरीफ ने कहा था, रात के अंधेरे में डाके मार रहे हैं। जो पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, इसलिए आवाम की जेबों को बहुत बड़ा डाका है जो उन्होंने रात को मारा है। क्या ये डाका नहीं है या फिर ये हलाल डाका है और इमरान खान के डाके हराम होते थे? ये हमारा आज का इशू होगा, जबकि आज मरियम नवाज और इमरान खान दोनों ने कहा। हमने न्यूट्रल्स को भी ये कहा कि इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, इकोनॉमी डिस्टेबलाइज ना करें। ये जो साजिश हो रही है हमें पता था उस वक्त हो रही है। हमने कहा अगर ये कामयाब होगी ये इकोनॉमी नीचे चली जाएगी। शौकत तरीन ने भी बताया, मैंने भी बताया। इनके मुताबिक जो कीमतें ये सेट कर गए IMF के साथ, आज पेट्रोल की जो प्राइस है वो 300 रुपए पर लीटर होनी चाहिए। ये है जाल जो वो बिछा कर गए हैं। हमारी मजबूरी ये है कि हम अगर ये मुआहदे को तोड़ते या हम IMF का जो इमरान खान ने मुआहदा किया उसकी पासदारी नहीं करते तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर जाएगा। क्या आवाम 300 रुपए लीटर पेट्रोल अफोर्ड कर सकते हैं? और क्या इकोनॉमी की तबाही में अब कोई कसर बाकी है? और इमरान खान ने इतवार को एहतजाज की कॉल भी दे दी। मैं आज सारी कौम को पुरअमन एहतजाज के लिए आज दावत दे रहा हूं। इतवार को 9 बजे सब ने पुरअमन एहतजाज करने के लिए निकलना है। मैं इंशाअल्लाह स्क्रीन के जरिए, वीडियो के जरिए मैं 10 बजे आप सबसे बात करूंगा। मैं सारी अपनी कौम को, हर शोबे को, ट्रेड यूनियंस को, प्रोफेशनल्स को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, क्लार्क्स को, सरकारी नौकरों को, मैं आज सब आपको दावत दे रहा हूं कि अगर आपने ये तमाशा मजीद और देखना है तो ये याद रखें कि जो आगे महंगाई आ रही है वो इससे बहुत बढ़ के आ रही है। ये सारे इश्यूज हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शाहिद खान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है और लोगों का ये कहना है कि अनकरीब इनका भी घेराव हो जाएगा। सर, ये पेट्रोल 84 रुपए 21 दिनों में और डीजल 119 रुपए, आप लोगों से तो बड़ी तवक्को थी कौम को कि आप कोई इकानमी को ठीक कर दें। कोई और हल है? क्या हाल तो आपके पास 200 ममालिक हैं दुनिया में। कोई मुल्क भी, चीन, अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, ये कीमतें खरीद से कम पेट्रोल डीजल नहीं बेच सकते। हम कैसे बेचेंगे? तो हमने जो पूछा ना सर, वो कहते थे कि 134 जब हुआ ना पेट्रोल तो उन्होंने कहा मैं 70 पे लेके आऊंगा, ये आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती और गलत करेगा। देखिए, वो जो 70 की बात करते थे वो इसलिए करते थे कि उस वक्त 34 रुपए आपका टैक्स लगा हुआ था और 17% की सेल्स टैक्स था। अब इसके अंदर जो इंक्रीजेज होती थी उसको गुंजाइश, उसको बर्दाश्त कर लेते थे। इस वक्त दुनिया में गैर मामूली इंक्रीजेज हैं पेट्रोल और डीजल की कीमत, खासतौर पर डीजल की कीमत में गैर मामूली इजाफा है। तो वो इजाफा जो इस वक्त हुकूमत खरीद रही है उसी कीमत पर बेच रही है, 1 पैसा भी टैक्स नहीं है। तो फिर मैनेजमेंट तो ना हुई ना सर, फिर कमाल तो ना हुआ ना आपका सर। ये तो कोई भी होता मुझे बता बाहर से खरीद के बेच देता। नहीं, ऐसा बता देना कोई, आप समझदार लोग बता दे मुझे बता दे, मैं सुनने आया हूं, आप मौजूदा बता दे। समझदार लोग हैं, देखिए जो तजर्बाकार, आपके पास भी अगर सोल्यूशन कोई नहीं तो बात जो 199 मुल्क नहीं कर सकते, मैं कहां से करूंगा? मैं माजरत चाहता हूं। लेकिन इमरान खान साहब भी यही कहते थे कि महंगाई बहुत ज्यादा है, इंटरनेशनल फिनोमेना है। उससे पहले कहते कोविड है, आप कहते थे गलत कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं है मसला। आज आप भी वही कह रहे हैं जो इमरान खान साहब कहते नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं किसी बहाना नहीं बना रहा, मैं हकायक रख रहा हूँ। उस वक्त जब पहले कीमतें बढ़ती थी, अब आपके पास 45 से 50 रुपए का कुशन होता था तेल की कीमत में, टैक्स। उसको ऊपर नीचे करके आप या पास ऑन करते थे थोड़ा, ये सारा, या बर्दाश्त कर लेते थे। आज तो
आप तकरीबन 300 अरब रुपया खर्च कर चुके हैं पिछले 3 महीने में ठीक है। इस कीमत को। ये मुमकिन नहीं है, ये तो मुल्क को तबाह करने वाली बात है। अच्छा, वैसे थोड़ा सवाल चेंज करते हैं। ये फरमाइएगा कि आपको अंदाजा नहीं था कि हालात इतने खराब हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, यूक्रेन की जंग हो गई हुई है, रशिया और वहाँ पे ये गैर मामूली हालात हैं। हकीकत है कि जो मुल्क के हालात थे उनका भी मुझे कम से कम इस इल्म नहीं था कि हालात यहाँ पर हैं। जिस किस्म की गफलत, जिस किस्म की लापरवाही, जिस किस्म की नालायकी इस हुकूमत में रही है, उसका कोई सानी पाकिस्तान की तारीफ। तो आप लोगों को कुछ पता नहीं था इसका? नहीं, मुझे हकीकत है, मुझे हालात में ये सर्वे पाकिस्तान तो मुख्तलिफ बात कर रहा है। वो तो ये कह रहा है कि 6 पे GDP जो है वो 6 पे छोड़ के गया पिछली गवर्नमेंट। आप चेक कर लेना GDP पिछले साल के हिसाब से। आप नहीं, वो तो आज सारी भी सर्वे पाकिस्तान से देगा। मैं सारी सर्वे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। आज भी आपकी GDP डॉलरों में, जो डॉलर में मेजर होती है, 2018 से कम है। ठीक है, जब आप उसको 0 पे ले जाएंगे तो उससे अगले साल 4% की ग्रोथ नजर आएगी। इक्तिसादी सर्वे पाकिस्तान में लिख देना था ना आपने सर, वहां तो आपने ये लिखा हुआ है कि इनका जो हदफ था वो कम था और 6 पे छोड़ के गए, हदफ से ज्यादा हमने अचीव किया। सर्विसेज सेक्टर के बारे में आपने कहा, फिर आपने कहा तजारती खसारा जो है ना उसके अंदर इन्होंने बहुत, यानी पिछली गवर्नमेंट की आपने तारीफ किया पूरे इक्तिसादी सर्वे पाकिस्तान। वो तरह हम नहीं बनाते, वो लिखा जाता है, उसमें जो तारीफ है, तारीफ की बात नहीं होती, ये मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप उसकी एक तस्वीर, एक रुख उसका बताते हैं। आप ये नहीं बताते कि पाकिस्तान की तारीख में जो कर्जे दिए थे उसका 80% इस हुकूमत ने ले लिया 3.5 साल में। आप ये नहीं बताते कि आज हमारी GDP जो है वो 2018 से कम है। 4 साल हमने मुल्क के ज़ाया कर दिए हैं। तो ये बातें आप नहीं बताते हैं। वहाँ मुल्क की एक बेहतर तस्वीर रखते हैं ताकि इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस हो, मार्केट को कॉन्फिडेंस हो। हकायक जो है मुल्क के, आप हुक्मरानी उन पर करते हैं, आप मुल्क के फैसले उस पर करते हैं। तो आज बहुत मुश्किल फैसले इस मुल्क के लिए। शायद वैसे आप लोगों से गलती नहीं होगी गवर्नमेंट में आके? नहीं, क्योंकि ये तो ऐसा फैसला जिसको गलती बिल्कुल सियासी तौर पे अगर आप इसको गिनेंगे तो बिल्कुल गलती है। मुल्क के मुफाद की बात करेंगे तो बेहतरीन फैसला है। ये फैसला आप कर लें, आपने सियासत करनी है, मुल्क का मुफाद देखना है। तो आप मुल्क को बचा रहे हैं बेसिकली। बिल्कुल। तो ये आवाम इस मुल्क को बचाने में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। सिंध में लोगों ने अपने रक्षों को आग लगा दी सर, और लोग जो है इस वक्त तिलमिला रहे हैं। मुझे बिल्कुल इस बात का एहसास है, हमदर्दी भी है, लेकिन मुझे कोई शख्स बता दे, इस मुल्क में 23 करोड़ लोग हैं, कि आप पेट्रोल इतने पैसे में खरीद कर सस्ता कैसे बेचेंगे? नवाज शरीफ साहब ने सर 4 नवंबर 2021 को जब रात के वक्त पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, उन्होंने कहा था रात के वक्त डाका मारा जाता है, कीमतें नहीं बढ़ाई जाती। तो आपने भी कल सर जो 11:30 बजे जब कीमत बढ़ाई तो ये डाका था या कोई? नहीं, उसकी वजह ये थी कि लाइनें लग जाती हैं पेट्रोल पंप पर। तो उस वक्त भी तो लगती थी ना सर? नहीं, उस वक्त उस मामूली इजाफा होता था, 8 रुपए 10 रुपए। ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये कीमत बहुत बढ़ेगी, क्योंकि आपने आज जाके पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत खरीद और फरोख्त एक हुई है। ये आपने पूरी जिंदगी पॉलिटिक्स में, इसमें कोई चॉइस नहीं। कभी कोई ऐसा दौर देखा है जिसमें आपने 21 दिनों में 84 रुपए और 119 रुपए पेट्रोल बढ़ा हो? कभी हमने कभी ऐसा दिन भी नहीं देखा जो मुल्क दुनिया में इस तेल की कीमतें हैं। तो सबसे शानदार टीम आपकी है, इकोनॉमिक टीम जो है ना सर। नहीं मेरे भाई, इकोनॉमिक वो अगर इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर सकती सर, तो फिर इकोनॉमी किस चीज की है सर, इकोनॉमिक्स किस चीज की? जावेद चौधरी साहब, मुझे कोई ला दे जो कीमत तेल खरीद कर 100 रुपए का और 20 में बेच दे। आपको याद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 148 रुपए $148 इंटरनेशनल रेट था, लेकिन उन्होंने कीमत नहीं बढ़ाई थी सर। जी, कीमत बढ़ी थी। उस वक्त भी तमाम कीमत पास ऑन की जाती थी। आज 135 पे है, लेकिन आज दुनिया में शॉर्टेजेस हो गई हैं। आपको शायद इस बात का एहसास नहीं है। आज डीजल जो है दुनिया में मिलता, अरब ममालिक डीजल इंपोर्ट कर रहे हैं। ये गैर मामूली हालात हैं दुनिया में, कमोडिटी में और खास तौर पर पेट्रोलियम में गैर मामूली हालात। अब अगर आप गवर्नमेंट में ना होते तो क्या पाकिस्तान का क्या सूरत हाल होती इस वक्त सर? अब आप डिफॉल्ट कर चुके होते हैं। ये खराबी ही इमरान खान की पैदा करता है। इन हालात का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता था। जो उसने मुल्क की खारजा पॉलिसी रखी हुई थी, इसमें हर हमारा दोस्त मुल्क हमारे खिलाफ था। IMF का इदारा कह रहा था, भाई आप किस किस्म के लोग हैं, हमसे पैसे मांगते हैं और इधर आप पेट्रोल पंप पे $25 मिलियन डेली बांट रहे हैं। ये जो बातें हैं, ये जो फैसले हैं, ये तो मंतक से बिल्कुल समझ से बाहर हैं।
कि ये तो मुल्क दुश्मन आदमी को कर सकता है इस किस्म के फैसले। अच्छा सर, आप तो बड़ी आसानी से पिछली गवर्नमेंट पे डाल सकते हैं, मैं अवाम नहीं किस पे डालता, डाले सर? अवाम किस पे मैं डाले? नहीं डालता। अवाम के सामने तो आप हैं, अवाम सवाल के तो आपसे सामने पूछा मैं जाएगा। हूँ, अवाम के सामने मैं हूँ, और मैं मुश्किल फैसले करने की इस्तात रखता हूँ और जिम्मेदारी समझता हूँ कि आप या मुल्क की मईशत तबाह कर दें, या जो लापरवाही और गफलत रही है उसका बोझ बर्दाश्त करें, सियासी बोझ भी बर्दाश्त करें, और अवाम को भी इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएं। अच्छा सर, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जो शख्स अवाम को सस्ता पेट्रोल दे रहा था, जैसे 10 रुपए कीमत कम करके अवाम को सस्ता पेट्रोल दिया, सस्ती बिजली दी, वो गलत है। और आप जो बिजली भी बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल भी बढ़ा रहे हैं, आप ठीक हैं। अजीब ऐसे बात है। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं कर्जे लेकर आपको भी अपना घर चलाना तो आप कर्जा तो आज भी ले रहे हैं, अपना घर अपना भाई साहब आज भी कर्जे ले रहे मैं हैं। इजाफी कर्जों की बात कर रहा हूँ। आप आज अपने भी अब अपने इजाफी घर कर्जा में लेना रोज दावत किया करें। चाइना से इजाफी कर्जा लेना चाहते हैं, कतर से लेना चाहते हैं, सऊदी अरेबिया से लेना चाहते हैं, यूएई से लेना चाहते हैं। हर मुल्क कर्जा लेता है, हम भी कर्जा लेते हैं, जिम्मेदारी से खर्च करते हैं। 2800 का कर्जा बजट में रखकर 5600 का कर्जा लेकर, और आपने उसके बाद 466 अरब इसमें डालना था। कोई मुल्क ये बर्दाश्त कर सकता है? आज आपका मसला क्या है, मैं एक नंबर बता देता हूं। 2018 में सूद था 1500 अरब। ठीक। जो हमने पाकिस्तान ने तारीख में जो कर्जे लिए थे, अपनी पूरी तारीख में कायदे आज़म से लेकर 2018 तक, उनका सूद था 1500 अरब। ठीक है। आज सूद है 4500 अरब। ठीक है। ये असल मसला है। और आप जो कर्जे लेंगे उसका सूद नहीं होगा। ये उसमें सूद होगा, हम कर्जे कम लेंगे, बढ़ेगा ना सर? हम कर्जे वक्त कम के साथ साथ लेंगे, बढ़ेगा। इस्तेहकाम देंगे। आप पेट्रोल कीमत खरीद से कम बेचकर मुल्क को इस्तेहकाम नहीं दे सकते। ये तबाही का रास्ता है, मईशत तबाह हो जाती है। अच्छा ये ठीक है, चलो उसका बोझ अवाम ही बर्दाश्त करते हैं। ये मत समझे सर पेट्रोल हो कि जावेद चौधरी का पेट्रोल का जो पैसे हैं वो गरीब आदमी अदा करेगा। सर, ये मुमकिन नहीं है। तो गरीब आदमी भी बर्दाश्त करेगा ना सर, सिर्फ एक आदमी। या तो आप बड़ी क्लास पे लगा देते हैं ना, आप लगा देते हैं जी, अपनी गरीब आप आदमी गाड़ी को पे लगा हम देते हैं, एक बड़ी गाड़ियों टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं। हम जावेद चौधरी को 30-40 हजार रुपया महीना नहीं दे सकते। वो मिफ्ता इस्माइल साहब ये कहते थे कि जो गरीब लोग हैं उनको सब्सिडी देनी चाहिए, जी, टारगेटेड जी, सर्कल, जी। तो दे देते हैं ना आप। वो शुरू कर दी है। 26 लाख लोगों के नाम आ गए, मजीद नाम भी आ जाएंगे। तो उनको आपको सस्ता पेट्रोल देंगे आप उनको? नहीं, हम उनको एक कैश सब्सिडी देंगे 2000 जहां पर मर्जी खर्च। 2000 2000 रुपया। तो 2000 गरीब में इतना ही फर्क था। जावेद चौधरी को अगर 40 हजार नहीं दे सकता हूं। सर वो पेट्रोल देखें, उसका मोटरसाइकिल में भी पेट्रोल डलवाएगा तो वो 20-25 हजार का पेट्रोल डलेगा सर उसका। जो हम कर सकते हैं मजीद इजाफा भी कर देंगे, बिस में भी बढ़ा देंगे, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। ये जब हुकूमत गफलत का शिकार रहे, फैसले ना कर पाए, तो फिर उसका बोझ अवाम भी बर्दाश्त कर। सर ठीक है, चले पेट्रोल तो इंटरनेशनल फिनोमेना हो गया, लेकिन सर ये डॉलर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर रही है, तो इसकी जिम्मेदारी किस पे डालेंगे? पिछली गवर्नमेंट पे? जी, मैं किसी पे जिम्मेदारी नहीं डालता, मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूं। मैं हकायक आपके सामने रखता हूं। जो मुल्क पेट्रोल पंप पर $25 मिलियन डेली बांट रहा हो फॉरेन एक्सचेंज में, उसके रुपए के साथ यही हाल होता है जो हमारे साथ हुआ है। नहीं, अब जो आपने सब्सिडी जीरो कर दी, आप जितने का खरीद रहे हैं उतने का बेच रहे हैं, तो डॉलर मजबूत हो जाएगा। अब इस्तेकाम आएगा। जब आपको IMF की सपोर्ट हासिल होगी, जब लेंडर्स आपको सपोर्ट देंगे, जब मार्केट आपके साथ आएंगी, तो रुपया पीछे आएगा। तो कितने अरसे में हो जाएगा, आपका क्या ख्याल है? देखिए, इसका एक बड़ा जो आंसर है इस वक्त, वो दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस हैं जो गैर मामूली सतह पर हैं। इन पे जब इस्तेकाम आएगा, मसलन यूक्रेन रूस की जंग, आज उसका कुछ फैसला हल हो जाता है, आप सिर्फ 2 साल नहीं होता, तो इसका मतलब आपको 2 साल मुश्किलात का सामना रहेगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। सिर्फ पाकिस्तानी क्यों सर, पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में है। आप देख लें, दुनिया में। टर्की में चले जाए आप, ठीक है, इकॉनमी चल रही है सर उनकी। आपको पता है ज्यादा है, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ, हर जगह अफरात-ए-ज़ार ईरान के अंदर देख लें, अवाम ही बर्दाश्त करते हैं। यूरोप देख लें सर, यूरोप में भी यही हाल है। यूरोप में भी यही हाल है। आज रिकॉर्ड सतह पर इंडिया चले जाएं आप, इंडिया में यही हाल है। रशिया जो जिम्मेदार है सारी क्राइसिस, इंडिया की महंगाई देख लो, इंडिया की महंगाई देख लो, बांग्लादेश देख लो, रशिया तो फायदा होगा ना। रशिया में तो अरबों, इवन अफगानिस्तान का रुपया जो हमसे मजबूत है जी उन ममालिक में पैसा आता था, वहाँ खर्चात नहीं है, वहाँ पर अरबों डॉलर अमेरिका डालता रहा है, वो चलता रहा है उस पर। नहीं, अब तो तालिबान की हुकूमत है सर, कुछ पैसा नहीं मिल रहा अफगानों को। वो पैसा वहीं पे है ना, मईशत में पैसा तो मौजूद है ना। हम अपने आप को अफगानिस्तान से कंपेयर ना करें, हम अपने हालात को देखें। सर रुपए को, अफगानी रुपए को और पाकिस्तानी रुपए को तो कंपेयर कर सकते हैं सर, टके को और पाकिस्तानी रुपए को तो कंपेयर कर सकते हैं। वो इखराजात नहीं करते, तो आप भी इखराजात ना करें सर। ठीक है, तो फिर पेट्रोल बंद कर देते हैं। सर पेट्रोल तो यही हाल, आप इखराजात ना करें, इस्तेमाल होता है सर। आपके पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो आपकी पेट्रोलियम की दरामदात हैं, इंपोर्ट्स हैं, जो इंपोर्ट्स हैं, वो
कम हुई हैं, इसके बावजूद रकम में 160% इजाफा हुआ है। ठीक। अच्छा, ये ये मामूली हालात नहीं है। अच्छा, इमरान खान साहब ने 19 तारीख को दोबारा एहतजाज की कॉल दे दी उन्होंने, और उनके दो ही मुतालबे हैं। एक तो महंगाई, उन्होंने कहा जी नाहल गवर्नमेंट है, इन्होंने अच्छी भली चलती पड़ती गवर्नमेंट बंद करके नाहलों के हवाले कर दी गवर्नमेंट, इस पे वो एहतजाज कर रहे हैं। दूसरा उनका ये कहना है कि जो साजिश हुई थी उस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, तो आप कमीशन बना के जान छुड़वाएं। हर झूठ पे कमीशन बना दें, नहीं तो फिर 600-700 कमीशन बनाने में इमरान खान की हर झूठ पे कमीशन बना ये देते हैं। पोलराइजेशन इसी तरह रहेगी वैसे। हर झूठ में पोलराइजेशन यहाँ कोई नहीं है। एक आदमी इक़्तिदार से जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए ना, और वो इक़्तिदार के गम में अपनी सियासत को तूल देने के लिए हर बात करने को तैयार है, रियासत मदीना से लेकर अमेरिकन साजिश तक। तो कमीशन बना दे सर, झूठ खुल जाएगा उनका, अगर गलत हो गए साबित हो जाएगा। मैं कोई कमीशन नहीं बनाऊंगा। आप नहीं किस बात पे कमीशन बनाए? हर झूठ पे कमीशन बनाए, आप बनाए, हर झूठ पे कमीशन बनाए और बोतान तराशी का जिम्मेदारी कबूल कर ले, मैं तैयार हूं। तो आप बनाएंगे तो कबूल करेंगे? मैं बोतान तराशी, जो रियासत मदीना में बोतान तराश पर जो सजा थी, मैं कबूल कर। आप ये चाहते हैं कि मुलजम जो है ना, या जो मुद्दई है वो ये कहे जी कि मैं गलत था जी और मेरे खिलाफ आप सजा दे दें और जज साहब को ले आए। ये सर कैसे हो सकता सर? यही होता रहा है सर। आप बनाए क्या होता रहा है? आप मैंने इल्जाम लगा दिया, साबित करोगे तुम जो वो ये इल्जाम गलत है। सर इस सारी सूरत ये इमरान खान आज भी उसी ये नैब का चेयरमैन नहीं है जो इल्जाम लगाकर कहेगा अब तुम साबित करो मेरा इल्जाम गलत है। भाई तुम झूठ बोल रहे हो भाई, सीधी बात है। खुदा हाफिज। और जुडिशियल कमीशन कोई नहीं बन रहा। किस बात जुडिशियल? अच्छा ठीक हो गया भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पैनल के साथ दोबारा वापस आए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर मौला बख्श चांडियों साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, और हमारे दूसरे मेहमान है अली नवाज अवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। अवान साहब ये फरमाइए, 19 जून को इमरान खान साहब ने कॉल दे दी है, तो अब आप जो एक नया एहतजाज करना चाहते हैं, ये पुराने एहतजाज से कितना मुख्तलिफ होगा और क्या करना चाहते हैं आप? सर पहले भी हम यही बात आपको पहले भी कहते रहे कि पाकिस्तान में देखें कि हर पार्टी को, चांडियों साहब हमारे बड़े हैं, ये पूरे सिंध से निकले और डी चौक तक पहुंचे, इन्होंने एक लॉन्ग मार्च की, महंगाई के खिलाफ की, और बड़ा आपको पता है बड़ा जबरदस्त एक जुमला भी उनका मशहूर हुआ, वहां पे कांपे टांग रही हैं, वो डी चौक तक आए और उन्होंने अपनी बिल्कुल प्रोटेस्ट राइट है, राइट टू असेंबल, राइट टू प्रोटेस्ट। और आप ये महंगाई के खिलाफ कर रहे हैं सर? ये महंगाई उसके साथ बिल्कुल है, एक बहुत बड़ा एलिमेंट है आपके सामने। ये जो कहते थे कि 1 रुपया में आपने पेट्रोल महंगा कर दिया, 10 रुपए महंगे कर दिए, एक हफ्ते के अंदर अंदर 60 रुपए और 15 दिन के अंदर 80 रुपए, और डीजल के ऊपर तो आज 60 रुपए बढ़ा दिए इन्होंने। तो ये आपके सामने कि डीजल और पेट्रोल तो सिर्फ एक चीज है ना कि इन्होंने महंगा दिया, आपने गाड़ी में यूज करना है, उसके अलावा जो उसे जनरेशन होती है, जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, बाकी चीजें आपके आईपीपी जिसके ऊपर फ्यूल के ऊपर चलती हैं, आपके सामने है कि बिजली महंगी होगी, उससे फूड आइटम्स महंगे होंगे आपकी। अच्छा इसमें उसमें देखिए गवर्नमेंट जो है ना अवान साहब, ये कहती है कि आईएमएफ के साथ मुआहदा आप करके गए हैं, आपने हमारे हाथ बांध दिए, हम मजबूर हैं, अगर हम ये नहीं बढ़ाते कीमतें तो आईएमएफ हमें किस्त जारी नहीं करेगी, आईएमएफ के साथ हमारे मुज़ाकरात फेल हो गए, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। सर ये तो खुद असेंबली में कहते रहे हैं कि जैसे ही हम आएंगे हम आईएमएफ की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान तो आईएमएफ के सामने लेट गया है, हम तो इसे मुस्तरद कर देंगे, हम इसके किक मारेंगे बिलावल भुट्टो की जबान के अंदर, और हम तो अपना पाकिस्तान खुद चलाएंगे। दूसरा मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि जैसे ही मैं आऊंगा मैं 70 रुपए पे पेट्रोल कर दूंगा, 35 रुपए पे मैं आटा कर दूंगा, उसके बाद जो बिजली का यूनिट है वो 12 रुपए के कर दूंगा। और जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं माशाल्लाह खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने कहा मैं आपको पर्ची लिख के दे देता हूँ कि जो गैस है उसकी प्राइसेस मैं इनको मैकेनिज्म बना के देता हूँ, 2 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। नकम्मे ये नकट्टू ये कर नहीं सकते हैं। तो जैसे ही हम आएंगे आप हम तो ये एहतजाज में ये नुक्ता उठाना चाहते हैं, और आप मेरा ख्याल है वो जो बाहर से साजिश हुई थी वो नहीं आप उठाएंगे इस बार कि वो भी? तो वो तो माशाल्लाह डीजी आइसब्रान ने खुद ही उठा दी है, मतलब कि हम तो बात कर रहे थे दोनों इश्यूज साथ साथ चलेंगे। चांडियों साहब हम तो माशाल्लाह उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि माशाल्लाह उन्होंने खुद आके टीवी पे आके पूरे पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, अपना मौकफ दे दिया। उसके बाद बाकी हमारी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई और हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं
कि जो टेबल के दूसरे लोग बैठे हैं वो समझते हैं कि मुदाखलत हुई है, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला गया तो है। आपका एहतजाज जो है दोनों नुक्तों के गिर्द घूमेगा। चांदी साहब ये फरमाइएगा, ये सर अगर 84 रुपए आपने 21 दिनों में पेट्रोल की कीमत बढ़ानी थी तो आपको गवर्नमेंट में आने की क्या जरूरत थी? अब इमरान खान साहब दोबारा बाहर निकल रहे हैं। आपकी बात ठीक है, लोगों से के बर्दाश्त से बाहर है उनका इम्तिहान, लेकिन लोग समझते हैं, पाकिस्तान के लोग समझदार हैं, हर मुश्किल वक्त में भी उन्होंने दुरुस्त फैसला किया है। वो जानते हैं कि ये कीमतें बढ़ाना पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के बस की बात नहीं थी। ठीक है, तमाम मुहब्बे वतन जो तजियाकार हैं वो कह रहे थे, कह जान कि नहीं बढ़ाएंगे तो ये डिफॉल्ट कर। ठीक है, अब ऐसी कोई जगह छोड़ गए हैं, वो समझ रहे थे हम जा रहे हैं, जाते जाते वो फैसले कर गए कि पाकिस्तान के निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन मैं अल्लाह साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि इन्होंने तो वादा किया था IMF से निकलेंगे, बात तो अच्छी है, बात तो सही है, लेकिन हमने इतना खतरनाक वादा नहीं किया। खान साहब ने कहा मैं IMF के पास जाऊंगा तो खुदकशी करूंगा। ठीक है, फिर वो तो खुदकशी तो किसी ने नहीं की। उन्होंने नहीं की, आप कर रहे हैं वैसे। हमने ऐलान ही नहीं किया, ओके। हमारी मजबूरी है, मुल्क के वो जाते हैं, हम कहते हैं, हमने कब कहा है? इन्होंने डींगे ज्यादा मारी, ये चले चले छोड़े। इन्होंने वजीर-ए-आज़म हाउस में कौन सा इदारा खोला है वो तो बता दें, कौन से गवर्नर हाउस की दीवार गिरा दी वो तो बता दें, कौन सा ये खैराती जो खाना खिला रहे थे कहां तक पहुंचा, कितने लोगों की आपने भूख मिटाई है? आपने जो वादे किए छोड़े नवाज साहब, आप बहुत अच्छे, मैं नहीं चाहता अभी आपसे गड़बड़ करूं, लेकिन ये झूठ पे खड़ी थी हुकूमत, उन्होंने झूठ के जोर पे चलाई है। अब इन्होंने आ गया, अब गलती है इनकी आने की या नहीं आने की मैं नहीं कहता, किनकी? हमारे वाले दोस्तों की, लेकिन सब कहते हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं चौधरी साहब, ईमानदार ना बात, आग बुझाने के लिए आग में घुसना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आप गुस्से हैं कि आप नहीं, लेकिन सर मसला ये है कि आप तो इंतहाई समझदार आदमी हैं चौधरी साहब, किसी को तो बहरान को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए, वो आज भी इमरान खान साहब कह रहे हैं मेरे पास, मेरे हवाले करते गवर्नमेंट खान साहब को छोड़े आपके हवाले करेंगे। मैं एक दूसरी एक बात आपको कह रहा हूं, उसके बाद ये सवाल मुझसे नहीं पूछेंगे, मुझे पता नहीं है, पर मुझे लगता है किसी बड़ी मुसीबत को रोकने के लिए उन्होंने ये मुसीबत कबूल किया। अब कौन सी बड़ी मुसीबत? अब चले फिर 2-3 दिन के बाद मिलेंगे, फिर देखेंगे। 2-3 दिन के बाद वो मुसीबत सामने आने वाली है, आप सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन सर देखिए, पाकिस्तान में जो एक इंतहाई एक्सपीरियंस जो टीम थी वो आपकी है इस वक्त, यानी सारी पार्टियां 12-13 पार्टियां मिलकर उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है। इमरान खान साहब तो ज़ाहिर बाहर है, और अब भी आप लोग भी अगर इस मुल्क को नहीं संभाल सकते, ये इकॉनमी को नहीं संभाल सकते, तो फिर इसका मतलब खुदाई आपस है। ये दुरुस्त आप कह रहे हो, लेकिन मेरा ख्याल है इंशाल्लाह संभल जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी आयद करना गलत है कि इसकी जिम्मेदारी है, ये नहीं। तो जिम्मेदार आप नहीं है, जिम्मेदार ये नहीं सर। डीजल में 119 रुपए इजाफा हुआ, फैसले जो कर गए हैं, जो पेट्रोल में 84 रुपए इजाफा हुआ, IMF के साथ वादे कर गए, मुआहदे करके भुगत ये रहे, ये बीच में आ गए, अब ये भुगत रहे। मैं मान रहा अपने आप को कह रहा हूँ तो छोड़ देना IMF को सर, आपने तो कहा था ठुड्डा मार देंगे। ऐसे आसान है IMF नहीं, वो तो बिलावल साहब ने पैसे पैसे होकर मार देंगे। ठीक है, हमें तो ये नहीं होता है कि कल ये क्या करके जाएंगे, ऐसे है कि मुआहदे भी करेंगे, पैसे भी लेंगे, मुल्क चलाना भी चाहेंगे, और हम ठुड्डा मार के चले जाएंगे। किस हुक्मरान ने IMF को ठुड्डा मारा है कि शहबाज शरीफ साहब ठुड्डा मारे? ऐसा नहीं हो सकता। मुल्क मुआहदे करते हैं, उनकी वादा पूरा करना चाहिए। लेकिन अब देखें, अब इमरान खान साहब दोबारा आ रहे हैं 19 तारीख को, वो एहतजाज की कॉल दिया जो उन्होंने, और पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज होगा। महंगाई आपने इतनी ज्यादा कर दी, वो खिताब करेंगे, एहतजाज करेंगे। चौधरी साहब, इमरान खान साहब डेट देते रहते हैं, डेट के साथ उनका बड़ा लगाव रहा है सारी उम्र, तो इस बार भी डेट दे रहे हैं, अच्छी बात है, आने दें, उनका मुल्क है, उनके बावजूद। लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा है कि अब लोग बाहर निकलेंगे उनके इमरान खान साहब के साथ। अगर अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा था 20 लाख जमा हो गए, आप कलमा पढ़े, चल मुझे कलमे पे तुम्हारा अब बताए ना, ये 20 लाख थे जो जमा हुए। फिर उन्होंने कहा परसों आ रहे हैं, बता देता हूं ये होगा। तो आपने पूरा मुल्क बंद कर दिया था सर। किसने? मुल्क आप खुला रखते तो आ जाते 20 लाख लोग। कहां से आते हैं, कहां पैदा करके आएंगे? क्या घरों पे छापे मारे आपने, लोगों को कराची से कौन आए? 4, 5, 10, 15, 20 आदमी जो लीडर स्टेज पर अगर खड़े हो जाते तो वो क्या पूरी कराची आई है? ऐसा नहीं है। ठीक है, लीडर ऐसा कहते रहते हैं, हर क्या कहते हैं, पूरा मुल्क हमारे। भाई पूरा मुल्क कहाँ है? सूबा अलग है, वो सूबे में और रहा है, पर मतलब ये लीडरों का काम है ऐसे बयान देने का, पूरी कौम हमारे साथ है।
कौन सी कौम साथ है ये तो अवान साहब ऐसे ये फरमाइए, IMF के साथ तो एग्रीमेंट आप ही ने किया था, शौकत तरीन साहब के उसके ऊपर दस्तखत है, हुकूमत पाकिस्तान ज़ाहिर जिम्मेदार है। अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, IMF के शराइत के मुताबिक तो बढ़ेंगी। जब पेट्रोल बढ़ेगा तो बिजली भी बढ़ेगी, जब बिजली बढ़ेगी तो महंगाई भी उसके साथ ही बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट ये कहती है कि आप हमारे हाथ बांध गए हैं, जिम्मेदार आप हैं। चांडी साहब ने पाकिस्तान की आवाम पे जिस तरह का कहका लगाया है, तो मैं तो कहका लगाया कह सकता पाकिस्तान की आवाम चीजों को गलत पेश करना ये PTI की पहचान है। मैं पाकिस्तान के अवाम पर कहका नहीं लगा सकता। मैं उनके कहकों लगाने के वो कहके लगाए, उनके लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता हूं। जी आप पाकिस्तान के कहकों के दुश्मन हैं। मुझे यकीन है कि आपकी पार्टी वो कहते होंगे कि चांडियों के खून से इंकलाब आएगा, वो बात ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो खुद तो नहीं झूठी बात कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात कहने का मकसद ये है, आप उसको चांडी साहब वैसे मुस्कुराते रहते, हंसते रहते हैं, अवाम के ऊपर नहीं हंसे हुए। नहीं, चांडी साहब का कहका तो मुझे अवाम को मैं कभी गलत समझता ही नहीं। पाकिस्तान की आवाम को कहका सुनाई दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि कौन सा मतलब कि लोग बाहर निकलेंगे, लोग तो सह लेंगे, लोग सहते आए हैं, इनको माशाल्लाह 2008 के बाद से सहते आए हैं, सह लेंगे। अली नवाज साहब, आप नौजवान हैं, आप तो ऐसी बातें नहीं करें। बड़े हैं, जब बूढ़े हो जाए ना, फिर झूठ बोलने की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। PTI में अच्छे लोग आते हो, आपको हो क्या जाता है, इतनी झूठी बातों पे खड़े हो जाते हो। मेरे तो कोई बात नहीं। आप मेरे बड़े हैं, मैं भाई हूँ आपका, आप मेरे भाई हैं। ऐसी बात मैंने जो नहीं की वो आप क्यों कह रहे हैं? मुझे बोलने तो दे, तो क्यों गलत बोल रहे हैं? मैं बोलूंगा, टोकूंगा आपको। सर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे बोलने तो दे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मान लिया, अब नहीं बोलूंगा। अब मैं चुप हूँ। मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, मुझे आपको करेक्ट खुदा करेगा, हमारे बस की बात नहीं। लगा सकते हैं अवाम के ऊपर, आप 20 साल से लगाते आ रहे हैं अवाम पे कहका। चाहे आपको कराची के अंदर पानी नहीं है, गंदम चोरी हो रही है, बारदाना 20 अरब का चोरी हो जाता है, एड्स फैलती है, चूहा काटने की दवाई, कुत्ता काटने की दवाई आपके पास नहीं है, कोई एम्बुलेंस सर्विस आपके पास नहीं है। वो आप लगाएं क्या आप लगा सकते हैं, आप बड़े हैं मेरे, आपकी पार्टी माशाल्लाह उनकी बड़ी सेक्रीफाइसेस है, लगाएं, इस अवाम को भुगतना है आपको। अब ऐसे बिल्कुल इशू की तरफ है ना सर, इस बात को सर इकोनॉमी जो होती है वो आज के दिन की बात नहीं होती सर, वो एक तसलसल होता है। अवान साहब, अवाम को अपने गुलाम बना के इन्होंने पूछे, इनसे पूछे ना कौन से गवर्नर हाउस की दीवार गिराई है, वो तो बता दें। जी अवान साहब, किस गवर्नर हाउस की आपने दीवार गिराई, बताए ना। आप तो चांडियो सर चांडियो साहब, साईं कौन से आपने चेयरमैन ने आपने वादा किया मैं गवर्नर हाउस की दीवारें गिराऊंगा, कौन से गवर्नर हाउस की दीवार गिरी है बताए तो सही। मेरे वालिद की उम्र के हैं आप, मुझे वैसे सवाल तो वैसे अवान साहब बनता है, उम्र का क्या आ गया है बीच में? यहाँ पर पख्तूनख्वा के गवर्नर की दीवार गिरा दे, गवर्नर हाउस किसी की तो गवर्नर की दीवार गिराए। मुझे तो खुशी होती है कि 70 साल का आदमी बिलावल भुट्टो जो 32 साल या 36 साल का, उसके ऊपर पीछे हाथ बांध के खड़ा होता है, मुझे तो मजा आता है। मैं देखता हूँ कि सिंध की आवाम कितनी खुश होती है कि मतलब लीडरशिप की किस तरह के। अवान साहब मसला ये है कि इनके लीडर हैं, मुझे समझ ये उनके आगे खड़े हो या पीछे खड़े हो, क्या फर्क पड़ता है सर उससे? आप सिर्फ अपने सवाल का जवाब दें। मेरा सीधा सवाल है कि इकोनॉमी आज की बात नहीं होती, एक तसलसल होता है। अगर ये मुल्क अच्छा था जिसपे आप छोड़ के गए थे, तो आज वो 2 महीने में कैसे खराब हो गया? जावेद भाई बिल्कुल ठीक बात आपने की है कि तसलसल होता है, बिल्कुल ठीक बात की आपने कि बड़ी उम्र का छोटी उम्र का कोई फर्क नहीं होता। डेमोक्रेसी में तो किंगशिप होती है, वो तसलसल चलता है। बाप अच्छा सवाल का जवाब ही दे रहे हैं, क्या करें क्या जवाब देंगे? अब मैं तसलसल बता देता हूँ कि अभी जब हमारी गवर्नमेंट आई थी 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था। जब हमारी हुकूमत गई तो $12.5 अरब डॉलर का करंट अकाउंट। सर वो कहाँ है? पूछ रहे हैं, ये इकोनॉमिस्ट पूछ रहे हैं कि कहाँ है वो? सर यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे बड़े भाई, मेरे वालिद साहब की उम्र के चांडिया साहब का बड़ा मसला है, कर रहा हूँ कि वो कहाँ ये है कि जब आप आते हैं और आप कहते हैं कि $22.5 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, पाकिस्तान में 6500 अरब रुपए का डेफिसिट होगा, तो मार्केट टंबल करती है। अगर यही बात थी तो मुझे बताएं, हमारे दौर में तो लोड शेडिंग नहीं थी। ठीक हो, लोड शेडिंग। अरे मुझे वैसे ब्रेक लेने दें, लेकिन अवान साहब फिर आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, फिर आपसे पूछूंगा सवाल। एक आप बड़ा सिंपल सवाल है कि इकोनॉमी सर एक तसलसल होती है, वो ओवरनाइट खराब नहीं होती कभी भी, उसको खराब होने में बड़ा टाइम लगता है। और अगर आप ये समझते 2 महीनों में इन्होंने खराब कर दिया, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस जो वो किधर चलेगी? एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।
4% पे ग्रो कर रही थी। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो रिमिटेंसेज हैं वो $18.5 अरब डॉलर से $32 अरब डॉलर पे पहुंच गई थी। देखिए पाकिस्तान की सारी बातें मैं मानता हूँ अवान साहब आपकी। नहीं सर, सुनते तो जाए ना सर, मान लेता हूँ ना सर। नहीं मान नहीं रहे ना, मान लेता हूँ, मैं वाकई मान लेता हूँ। अगला सवाल ये है कि वो कहाँ चले गए पैसे सर 2 महीनों में? तो सर मैं यही कह रहा हूँ, मैंने घर में बड़ा जबरदस्त निजाम बनाया, जावेद भाई ने अपने घर में हर चीज ठीक की, बड़ी मेहनत की, सारी 30 साल हुकूमत, 30 साल अपनी मतलब अपनी प्रोफेशनल लाइफ गुजारी, और उसके बाद अपने घर में निजाम बना, और कुछ चोर घर के अंदर आ गए और घंटा लगा उन्होंने घर का सफाया कर दिया। तो मैं ये पैसे सारे अपने घर ले गए सारे निकाल के। अवान साहब यानी ये पैसे सारे निकाल के ले गए? चांडी साहब वो कह रहे हैं कि हम ठीक ठाक मुल्क छोड़ के गए थे, वैसे इक्तिसादी सर्वे पाकिस्तान ये कह रहा है। रुकिएगा अवान साहब, मैं ये कह रहा हूँ, हम ये नहीं कहते हैं IMF का जो प्रोग्राम है, जो मसाइल है, महंगाई है, ये एक तसलसल के साथ है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, सालों से है, कोई अचानक नहीं हुई है। हाँ, अचानक हुकूमत की नाअहलियों की बातें होती हैं, और वो एक नाअहल हुकूमत थी, पूरी दुनिया ने तस्लीम उसको किया है सबने। लेकिन मैं ये जो बार बार उम्र की बात कर रहे हैं, बुजुर्गी उम्र पे नहीं होती, बहादुरी उम्र पे नहीं आती। सफेद बाड़ी दाढ़ी हो गई तो उम्र हो गए। एक बूढ़े जवान वजीर आजम ने कौमी असेंबली में तकरीर की, ठीक है, और उसके मुकाबले बिलावल साहब ने तकरीर की। पूरे पाकिस्तान ने कहा ये मुद्दबिर रहनुमा एक पार्लियामेंट में बात कर रहा है। फिर एक बूढ़ा वजीर आजम अमेरिका गया, और जहां जाता मैं नवाज शरीफ को पकड़ूंगा, सरदारी को, ये तकरीरें थी। मेरे कायद नौजवान है, वो अमेरिका में गए, उन्होंने इमरान खान के लिए पूछा, उन्होंने कहा नहीं, इमरान खान ने ठीक किया। आपको याद है ये होते मोबे वतन रहनुमा। देखिए इसमें कोई शक नहीं, बिलावल साहब ये मोबे वतन रहनुमा होते हैं। लीडर है आपका है क्या? अच्छा। आप सवा इंतकामी के बातों के और दूसरे जमातों को गालियां देने के सिवा आपको कुछ आता ही नहीं। वैसे चांडी साहब आपको याद है कि बिलावल भुट्टो साहब एक महंगाई के खिलाफ उन्होंने एक मार्च किया था, वो कराची से सिंध से चले थे, यहाँ इस्लामाबाद आए थे, और गवर्नमेंट ने 10 रुपए लीटर पेट्रोल कम किया था, और आपने क्रेडिट लिया कि हमारी वजह से 10 रुपए लीटर पेट्रोल इन्होंने कम किया। आज आपकी गवर्नमेंट है और आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब लैंड माइंस बिछा गए और इन्होंने 10 रुपए लीटर पेट्रोल क्यों कम किया, इनको बढ़ाना चाहिए था। तो ये सेम चीज है कि वो और ये बड़ा तजाद है इस दोनों में। आप ठीक है, नहीं हम तो अब भी कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों का हकायक का आने के बाद पता चलता है। लेकिन हमारे लॉन्ग मार्च में कराची से बिलावल साहब ने शुरू की, एक कहा कि इनको गिरा के आएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आए तो ये घर जाते। लेकिन सर महंगाई आज ज्यादा है, एक लॉन्ग मार्च और कर रहे हैं। बात कर रहा मैं बात ये हमारे लॉन्ग मार्च में किसी को पत्थर नहीं लगा। ये जिस अंदाज से इस्लामाबाद में दाखिल हुए क्या था हम जानते हैं, आएगा वक्त वो भी पता चलेगा। उंगली तो नहीं है, अभी कोई और चीज है जिसके जोर पे आप करें। ऐसा कभी होता है? शेख रशीद साहब कभी कमांडर इन चीफ को बुरा भला कह सकते हैं? क्या जादू है, क्या ताकत है? वो ये महंगाई है सर। अरे नहीं सी कोई महंगाई नहीं, महंगाई वजह से 119 रुपए जब आप डीजल बढ़ा देंगे, देखिए तो बोलेंगे इमरान साहब अगर महंगाई पे बात करेंगे तो मैं बात मान रहा हूं, गलतियां भी मान रहा हूं और कबूल कर रहा हूं। इन्होंने एक बहरान को गले लगाया हुआ है, किसी बड़े बहरान को टालने के लिए, या किसी बड़ी, मुझे नहीं पता वो क्या है। लेकिन जो शेख साहब की बात करें वो तो सही कह रहा हूं। शेख रशीद साहब कमांडर इन चीफ पे बोलेंगे इतना बुरा भला, ये जुर्रत कहां से आई है? लोग नहीं देख रहे हैं जिस अंदाज से खान साहब बात कर रहे हैं, यूं कर दूंगा यूं, ये कोई ऐसा है? चांडी साहब हो सकता है ऐसा, लेकिन एक और फैक्ट ये है कि 3.5 साल में सिर्फ 50 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा था, आपने 21 दिनों में उसको 84 रुपए और 119 रुपए बढ़ा दिया। इस बात को मैं कबूल कर रहा हूं, महंगाई है, महंगाई अब आई है सर, उस वक्त नहीं थी। ना काबिले बर्दाश्त महंगाई है लोगों के लिए, इसको कोई मैं आम आदमी। आप ये कहते थे कि ये नाहल है, हम आएंगे खत्म कर देंगे। नाहल है, अभी भी कहता हूं नाहल है। अब तो आपने महंगाई पे सलाम हमने किया है, तो मैंने अभी उधर तो वहां नहीं हूं फैसलों पे कैसे हुए, लेकिन मैं एक जानता हूं, छोटा सियासी कारकुन में समझता हूं, ये सारे फैसले उनको मजबूरन करने पड़े हैं। ये जो आप मुआहदे कर गए हैं, ये जो काला मुंह करके गए हैं मैशियत का, आप उसी का है। अच्छा अवान साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो क्राइसिस इस वक्त है, गवर्नमेंट को भी है, स्टेट को भी है, इस वक्त अगर जब आप एहतजाज करेंगे तो आपको पाकिस्तान की मदद करेंगे या पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी करेंगे? सर देखिए, मैं ये बिल्कुल ठीक बात, अगर ये राइट डायरेक्शन में बजट देते ना, राइट डायरेक्शन में बजट देते, और वो कहते कि सिमत होती है, हमेशा बजट सिमत देता है, और वो देते तो हम वाकई इनकी हेल्प करते हैं। और हम ये प्रूव कर चुके हुए हैं, जब हम ऑपोजिशन में थे तो 6% टैक्स लगाया नून लीग ने कैश विड्रॉल के ऊपर 0.6%, तो हम खड़े हुए और हमने कहा अच्छा किया आपने कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी है, पर इसे थोड़ा सा कम कर दे। यमन में फौज भेजने का मसला हुआ तो हम दोबारा असेंबली में गए और हमने उसकी मुनाफा की, प्रॉक्सी वॉर्स के अंदर पाकिस्तान तबाह हो गया।
और उसके बाद बड़े जबरदस्त हुकूमत मिली हुई। एपीएस हुआ तो हम दोबारा असेंबली में गए और हमने कहा उसके अंदर लेजिस्लेशन के साथ हम शामिल हुए, हम हर अच्छे अमल के साथ शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स हुए हम उसके साथ शामिल हुए, हम हर काम के अंदर ऑपोजिशन में शामिल हुए जो पाकिस्तान आगे की तरफ जाता है। हम यही तो कहने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे बड़े भाई मेरे वालिद साहब की उम्र के कि उम्र इनका बड़ा मसला है। वालिद साहब की शर्म आनी चाहिए, फिर जिस अंदाज से आप वालिद साहब से बात कर रहे हैं ना, इसमें शर्म आनी चाहिए। अरे अवान साहब चंद सेकंड रह गए हैं, ये फरमाइएगा सर, उम्र क्या मसला है आपका उम्र का? खान साहब को बोले ना अभी लड़का बन रहा है, इस उम्र में 4-4 शादियां कर रहा है, रोक रहा है तो आपको उसको चाहिए। जाति हमला कैसे जाति ये बार बार के यार चौधरी साहब ऐसे नहीं करो, मेरी तरफ से नहीं बोलो ना। चांडी साहब मैं देखिए वो आपको बुजुर्ग कह रहे हैं ना, अच्छा है तो बुजुर्ग कहने दें, मैं तो खुश होता हूं, मैं हूं ना, अभी 70 साल का तो होने आया। तो आप बेशक 4 शादियां कर लें, क्या प्रॉब्लम है? कोई दलील दे, कोई बात करे ना, अब बातों को इधर उधर करके फैला रहे। अवान साहब चंद सेकंड रह गए, फरमाइए। दलील दे, बात करें, मैं भी मानूं। जी अवान साहब चंद सेकंड रह गए सर। फिर मेरे एज फेलो है, मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि छोड़ दे महंगाई को, सिंध को पानी नहीं मिल रहा, सिंध की फसलों को पानी नहीं। आप कराची जाके इलाज करें ना सर, इस्लामाबाद क्यों कर रहे हैं? पानी आता कहां से है? पानी आता कहां से है? पानी आता कहां से है? बहरहाल अवान साहब ये मुल्क से आपने सिंध के साथ जो ज्यादती की है उसकी बात नहीं करते। ये पानी आता कहां है? रोका किसने है? ये किसने नहरें बहाई हुई हैं? ये कौन सिंध के हिस्से का पानी ले रहा है? वो बात आपको नजर नहीं आती। अपने लोगों को बुरा भला नहीं कह सकते। अब ऐसे आपकी अपनी गवर्नमेंट है चांडी साहब, अगर पानी का कोई इशू था भी ना तो अब आप अपनी गवर्नमेंट से सॉल्व करवाएं इसको। बहुत सारी नहीं हो सकती चीजें, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।